की बात करूं, कह रहा 800 से ज्यादा मिसाइल स्टोरेज साइट्स, 800-900 से ज्यादा ड्रोन स्टोरेज साइट्स को हमने ध्वस्त कर दिया। वी हैव ऑलरेडी ध्वस्टेड द साइट्स, हमने ध्वस्त कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, आई डोंट नो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुली है, आई हैव नो आइडिया। रियलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुली है नहीं खुली, आई रियली डोंट नो। और अगर मैं आपको ये बताऊं, जो पीट हेग्सेथ ने कहा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो नेगोशिएशन का पार्ट ही नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे थे हाँ अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, न्यूक्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं जरूर एक चीज कहूंगा जो मैं आपको शुरू से कहता रहा हूं, यूरेनियम नॉन नेगोशिएबल, रेजिम चेंज नॉन नेगोशिएबल। और मुज्तबा को लेके पीट हेग्सेथ ने कहा ईदर ही इज इनकैपेसिटेटेड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, वर्ड यूज किया गया परमानेंटली डिसेबल्ड, यानी कि पूरी तरह से अपंग हो गया। दिस इज द वर्ड ही यूज फॉर मुज्तबा। उसके बाद रेजिम चेंज का मसला और ईरान के तेल को आपको कंट्रोल करना। अब ईरान का तेल का कंट्रोल करने का डॉल्सी रॉड्रिगिस वाला भी मुकाबला है। अब व्हाई डिड यू हिट खर्ग आइलैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कह रहा खर्ग आइलैंड हमने इसलिए हिट किया ताकि हमने उनको अपनी ताकत दिखाई। इवन टुडे वी कैन गो एंड हिट खर्ग आइलैंड। जो तुम्हें लगता तुमने जो भी कुछ थोड़ा बहुत वहां डिफेंस लगाया, दैट इज इनइफेक्टिव, दैट इज गुड फॉर नथिंग। अगर हम चाहते तो आज भी खर्ग आइलैंड को हिट कर सकते थे, हमने तुम्हें करके दिखाया, इसलिए वो हिट खर्ग आइलैंड। तो खर्ग आइलैंड को हिट करने का एक सिंपल मोटिव था टू डेमोन्स्ट्रेट पावर एंड कैपेबिलिटी टू हिट खर्ग आइलैंड, वो हमने करके दिखा दी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज अंडर द वॉचफुल आई ऑफ यूएस मिलिट्री, कोट अनकोट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज अंडर द वॉचफुल आई ऑफ यूएस मिलिट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एपिक फ्यूरी हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, इट्स जस्ट अ पॉज। जैसे हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, इट्स ओनली अ पॉज, कोई सीज फायर नहीं, इट्स ओनली अ पॉज, कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इट इज नॉट अ सीज फायर, इट इज अ पॉज। अगर आपने इन शर्तों को नहीं माना, कभी भी शुरू हो सकता है। और अगर हमें लगे कि आप कोई भी चीज को वायलेट कर रहे हो, कोई भी चीजों को खत्म कर रहे हो, वी कैन गो एंड स्टार्ट द म्यूजिक एनी डे। दैट इज व्हाट पीट हेग्सेथ वाज वेरी क्लियर इन सेइंग। और ये जो तुमने अमेरिकन मारे हैं, ये जो तुमने अमेरिकन को मारा, इसका बदला तुमसे लिया जाएगा। दैट स्कोर इज गोइंग टू बी सेटल्ड। और मुझे बताइए, अगर इनको सरेंडर ही करना था या सीज फायर करना था, इतने लोग मरवाने के बाद क्यों किया? वो मिसाइल कहां गई? 1 मिनट समुद्र के नीचे से मिसाइल ले आएंगी, उस पर से मजाल, अब हम फतह चलाएंगे, अब ये वाली मिसाइल चलाएंगे, अब ये वाली मिसाइल चलाएंगे। इजराइल का ऑपरेशन लेबनान में ऑन है। दे हैव आल्सो एलिमिनेटेड अ लॉट ऑफ हिजबुल्लाह टारगेट्स। इनफैक्ट इजराइल तो ये कह रहा, चलो यार फिलहाल ईरान से छुट्टी मिल गई, ये लेबनान पे और कंसंट्रेशन करूंगा, लेबनान को तबीयत से और ठोकूंगा, क्योंकि अभी आला फोर्स वहां बिजी था ना। तो इजराइल विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिसमेंटल हिजबुल्लाह कंप्लीटली, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर सकते, डिसआर्म नहीं कर सकते तो क्या करना है? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, एलिमिनेट कर रहे, बात खत्म हो गई। ये मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात है कि कंट्री ऑफ ईरान बेग्ड फॉर सीज फायर, उन्होंने सीज फायर की गुहार लगाई, वो हमारे पास टेबल पे है, साहब सीज फायर कर लो वरना हम मर जाएंगे। वही पाकिस्तान वाली बात है। आप कहने को पाकिस्तान भी कहता है कि जी हम तो फतह याब हो गए, अल्लाह ने हमें फतह याब कर लिया। आप बताइए, इतनी डिसमेशन के बाद hundreds of billions dollars, maybe a trillion you lost, उसके बाद losing all the generals, losing all the people, losing all the people who matter. Do you think this is a victory? अगर ये विक्ट्री है तो पाकिस्तान भी विक्टोरियस है, फिर तो उनको ये विक्ट्री हजार बार मुबारक। So if Pakistan is not victorious after we bash them in Operation Sindoor, how are these jihadis victorious? ये जहादी कैसे victorious है? By what logic are they victorious? Who takes so much of bashing? Is he victorious? अमेरिका के 13 लोग ही मरे हैं। आज भी डायन क्रेन ने कंफर्म किया, भाई हमारे 13 लोग ही मरे। That is what we do. और जिस लेवल की पाउंडिंग इन्होंने की है, जिस लेवल का डोमिनेंस किया, that continues. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, will your air dominance continue? Will you control the skies? We will control the skies. Will your air dominance control? Yes. और एक चीज, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा एक टीम मेंबर मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा यार, मैं कह रहा सर एक बात बताओ, अगर ये फिर से हथियार इकट्ठे करने लगे, अगर ये फिर से ये अपने बैटेलियंस बन रहे, ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन मुझे कोई पब्लिक में ना पूछे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं कह रहा क्यों? मैंने कहा सारे चूहे बिलों से निकलेंगे तो शिकार करना आसान होगा। अब बोलोगे सुमित भाई आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पीट हेग्सेथ ने बोल दिया। पीट हेग्सेथ ने को बोला गया, अगर ये हथियार इकट्ठे करेंगे, अगर ये असला इकट्ठा करेंगे, व्हाट इज अमेरिका स्ट्रेटजी? ही लाफ्ड एंड सेड, वेल दैट्स नॉट टू बैड, we'll know exactly where the targets are.
जो बिलों में छुपे थे, जो गुफाओं में छुपे थे, जो जंगलों में छुपे थे, जो बंकरों में छुपे थे, ठीक है बाहर आने दो, बाहर आने दो, हमारी भी तो नजर है उन पे, आराम से तबीयत से शिकार करेंगे फिर जब करना होगा। तो बॉस, मुझे एक बात बताइए, किस जिहादी संस्था ने लास्ट 50 साल का, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी खोलिए, 50 साल का खोलिए, किस जिहादी संस्था ने आज तक सीज फायर माना है? किस जिहादी संस्थान के साथ आज तक सीज फायर कामयाब हुआ? हमास, हिजबुल्लाह, पीएमएफ, इस्लामिक जिहाद, पीएलओ, जितने भी हैं, नेम मी 3 ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ ये सीज फायर आज तक कामयाब हुआ। देयर इज नॉट इवन वन। आप एक का नाम भी नहीं दे पाएंगे जिसके साथ आज तक सीज फायर कामयाब हुआ, क्योंकि जिहादियों के साथ सीज फायर कामयाब हो ही नहीं सकता, इन्हें जिहाद के सिवा कुछ करना आता ही नहीं, बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो भाई फिर यहां तो कुछ है ही नहीं ना इनके लिए। ये एक अमेरिका का प्लॉय था, दे वांटेड अमेरिकन्स टू विन बट डू अ जेनोसाइड, एंड इट विल बी अ फ्लेयर अप ऑफ द इमोशंस। मुसलमान मार दिए, बच्चे मार दिए, औरतें मार दिए। अमेरिका ने बहुत सही कदम उठाया, दे पोस्टपोन्ड इट फॉर सम अदर डे। और जो ट्रंप नई नई शर्तें डाल रहा है, जो नई नई शर्तें डाल रहा है, बॉस इट इज अ कंप्लीट सरेंडर। अगर आप ट्रंप की शर्तें मानोगे, सरेंडर है। अब तक जो ईरान कह रहा था एनरिचमेंट मेरा हक है, आई विल नॉट बच ए इंच ऑन एनरिचमेंट, आज वो कह रहा है एनरिचमेंट को खत्म, आप हमारा सारा ले लो। मैंने आपको कल, याद कीजिए मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने कहा बॉस न्यूक्लियर यूरेनियम, पहले मैंने बोला यूरेनियम निकालना इम्पॉसिबल है। You remember uranium hexafluoride and uranium oxide and trioxide I explained. अब ये जो हमारे सलीम जावेद थे, इन्होंने तो यूरेनियम निकाल दिया था। मैंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, वॉर में नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाला होता तो आज निकालने की बात ही नहीं होती। पहली बात, मैंने आपको बोला था कि ये यूरेनियम का जो खेल है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड खेल है, इसके बिना कोई सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये यूरेनियम ऐसी परिस्थिति में नहीं निकाला जाएगा। जो ईरान कहता था यूरेनियम एनरिचमेंट मेरा हक है, मैं उस पर 1 इंच बात नहीं करूंगा, तो आज वो यूरेनियम पूरा देने को तैयार नहीं हो गया। खाली यूरेनियम नहीं आएगा, when these sites will be visited by Americans, अगर उनको जरूरत पड़ी, these all sites will be destroyed, these all configurations will be blasted, क्योंकि नहीं तो 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में आप फिर इतना यूरेनियम तैयार करोगे, you will have again so much of uranium ready which you can again use, then what has America got out of it? अमेरिका को क्या मिला इसमें? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इट वॉज नॉट अबाउट यूरेनियम, इट वॉज ऑल्सो अबाउट डिसमेंटलिंग दो साइट्स, टेकिंग दोज मटीरियल्स आउट ऑफ दो साइट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। तो बॉस ये जो करते हैं ना, दे डू इट वेल, एंड इट इज नॉट अ कंडीशनल सीजफायर, इट्स अनकंडीशनल सीजफायर। Sorry, it's not an unconditional ceasefire, it's a conditional ceasefire. Any day, it can be called off at the whims and fancies of Trump. And you know how volatile Trump is. Trump कितना volatile है सब जानते हैं। So will Trump stick to his word? Will Trump keep the commitment? No. Will Trump be liking Iran to keep the oil? No. Control the Strait of Hormuz? No. But कुछ प्रावधान, कुछ ऐसी चीजें होती है, जब एक बार याद होगा आपको, एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को कहा था, बोला बॉस अभी हमला मत करो, क्योंकि इनका पूरा टारगेट है दिमोना, एंड वी डोंट हैव एनफ शील्ड्स टू प्रोटेक्ट दिमोना। मैंने आपको इस चैनल पे कहा था, मैंने टीवी चैनल्स पे भी कहा था, अगर आप अभी हमला करेंगे, वी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट दिमोना, इट विल बी अ न्यूक्लियर डिजास्टर। उन्होंने कहा ठीक है यार मत करो। बाय द वे, बुशेर पे भी अटैक हुआ, बुशेर में से रेडिएशन आ रहा नहीं आ रहा आई डोंट नो, बुशेर पे अटैक